एक उम्मीद सुनहरे ख्वाबों की जो आपने देख रखे हैं अपने बच्चों के लिए, सुनहरे कल की सूरत में। उस सुनहरे कल के लिए हम संवारते हैं आपके बच्चों का मुस्तकबिल। यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन गुज़िश्ता 33 वर्षों से दिखा रहा है रास्तों को मंजिल, उम्मीद को रोशनी, इल्म से अमल की रवायत, बच्चों के रोशन मुस्तकबिल का जामिन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी प्यारे बच्चों, क्या हाल है आपका? ठीक ठाक हैं? हम लोग बायोलॉजी के लेक्चर नंबर 28 के साथ आज यहाँ पर एनिमल टिश्यूज़ को स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, एनिमल टिश्यूज़ की 4 टाइप्स हैं। प्रीवियस लेसन में हम स्टार्ट कर चुके हैं और एपिथेलियल टिश्यूज़ हमने स्टडी कर लिए थे, राइट। फर्स्ट वन टाइप वाज एपिथेलियल टिश्यूज़, सेकेंड वन इज connective tissue, थर्ड वन है बच्चों मसल टिश्यू, एंड द फोर्थ वन इज नर्वस टिश्यू। बच्चों, प्रीवियस लेसन में हम लोग एपिथेलियल टिश्यू को स्टडी कर चुके हैं। हमने देखा था कि एपिथेलियल टिश्यूज कवर्स द बॉडी एंड लाइन द ऑर्गन्स एंड कैविटीज़। कहाँ पे पाए जाते हैं? पूरी बॉडी को कवर करते हैं, ठीक है, और साथ ही साथ में ये ऑर्गन्स की और कैविटीज़ की लाइनिंग भी बनाते हैं। उसके बाद ये कि ये सेल्स इसके अंदर, ये हम ज़रूर देखेंगे कि इन टिश्यूज़ के अंदर सेल्स किस तरह के होते हैं, ठीक है। तो एपिथेलियल टिश्यूज़ में सेल्स जो थे वो क्लोजली पैक टुगेदर थे, राइट। और उसमें हमने देखा कि सेल की तादाद, सेल की लेयर्स के हिसाब से और लोकेशन के हिसाब से हमने 5 डिफरेंट टाइप्स के एपिथेलियल टिश्यूज़ पढ़े थे। यस, आपने याद कर लिए हुए हैं। फर्स्ट वन स्क्वेमस एपिथेलियम, सेकंड वन क्यूबॉइडल एपिथेलियम, थर्ड वन थे कोलमनर एपिथेलियम, फोर्थ वन थे सिलिएटेड कोलमनर एपिथेलियम, जबकि फिफ्थ वन थे स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम। फिर हमने इनके फंक्शंस देखे थे कि ये किन ऑर्गन्स को बनाते हैं, किन ऑर्गन्स में पाए जाते हैं और वहाँ पर ये ख़ास क्या काम सरअंजाम देते हैं, ठीक है। आज का हमारा लेसन है नेक्स्ट वन टिश्यू, दैट इज़ कनेक्टिव टिश्यू। बच्चों, नाम से ही पता चल रहा है कनेक्टिव, कनेक्शन का काम करने वाले टिश्यूज़ हैं, जोड़ देने वाले टिश्यूज़। तो नाम से इसके फंक्शन का इंडिकेट हो रहा है। पहले सबसे मैं इसके फंक्शंस को बता देती हूँ, फिर हम इसकी डिफरेंट एग्जांपल्स को देखते हैं। फंक्शन में ये काम क्या क्या सरअंजाम देते हैं। पहला फंक्शन ही कनेक्शन है, राब्ता करवाना, कनेक्ट करते हैं, बाइंड करते हैं ऑर्गन्स को, सपोर्ट देते हैं, सहारा देते हैं ये टिश्यूज, एंड प्रोवाइड एनर्जी। और कुछ ऐसी टाइप हैं जो एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। कैसे ये फंक्शन परफॉर्म करते हैं अब ये देख लेते हैं। Provide energy. These are the functions of connective tissues. These tissues, as the name indicating, connective tissues, provide the connection between different muscles or body parts. Bind करते हैं, जोड़ते हैं, सहारा देते हैं, support करते हैं and provide energy. इसके अंदर जो cells हैं, cells in these tissues are scattered through an extracellular matrix. बच्चों,
आपको एपिथेलियल टिश्यूज़ में याद है हमने पढ़ा था कि एपिथेलियल टिश्यूज़ के अंदर सेल्स आर क्लोजली पैक्ड टुगेदर, आपस में जुड़े हुए हैं। अब यहाँ पर सेल्स कैसे हैं, कनेक्टिव टिश्यूज़ के सेल्स कैसे हैं जो इन टिश्यूज़ को बना रहे हैं? सेल्स इन कनेक्टिव टिश्यूज़ आर स्केटर्ड। स्केटर्ड मीन बिखरे हुए हैं, फैले हुए हैं। स्केटर्ड थ्रू एन एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स। एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स की मदद से, सेल के बाहर पाया जाने वाला मैट्रिक्स होता है एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स, और उस मैट्रिक्स की मदद से ये सेल जो हैं स्केटर्ड फॉर्म में पाई जाती हैं। वहाँ पे क्लोजली पैक थे, जुड़े हुए थे, यहाँ पर बिखरे हुए हैं और एक मैट्रिक्स के ज़रिए से। देखेंगे अब आगे एग्जांपल्स के साथ। सेल्स इन कनेक्टिव टिश्यूज़ आर स्केटर्ड थ्रू एन एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स। मैट्रिक्स की मदद से ये पूरी बॉडी में फैले हुए होते हैं। अब हम एग्जांपल्स यहाँ पे लेते हैं और देखते हैं ये कनेक्टिव टिश्यूज़ की एग्जांपल्स। बच्चों, आप कनेक्टिव टिश्यूज़ की बहुत सारी एग्जांपल्स के बारे में जानते हैं? जानते हैं? नहीं जानते हैं? यस, फर्स्ट वन एग्जांपल ऑफ कनेक्टिव टिश्यू इज ब्लड। ब्लड के बारे में जानते हैं ना? ब्लड तो हमारी पूरी बॉडी में पाया जाता है, सर्कुलेट होता है। ब्लड वो मटेरियल है दैट इज़ अ कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, हमने कहा था ना कि इसके अंदर सेल्स आर स्केटर्ड थ्रू एन एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स के ज़रिए से ये इसके सेल्स फैले हुए हैं, बिखरे हुए हैं। तो ब्लड इज़ अ कनेक्टिव टिश्यू। ब्लड के अंदर हमें पता है, ब्लड फर्स्ट एग्जांपल है ब्लड की। यहाँ पे एक छोटी सी डायग्राम भी हमारी बुक में दी हुई है। तो यहाँ पे आपको पता है रेड ब्लड सेल्स होंगे, वाइट ब्लड सेल्स होंगे और प्लेटलेट्स होंगे। किसके अंदर? प्लाज्मा के अंदर। लिक्विड ऑफ ब्लड इज नेम्ड एज प्लाज्मा। प्लेटलेट्स फ्रेगमेंट्स ऑफ सेल होते हैं, चाहे तो आप इनको लेबल कर लें। और ये प्लाज्मा है, मैट्रिक्स जिसको हम कह रहे हैं कि मैट्रिक्स के अंदर ये सेल स्केटर्ड होते हैं। दिस इज द प्लाज्मा एंड दीज आर द ब्लड सेल्स। ब्लड सेल्स कितनी टाइप के होते हैं? रेड ब्लड सेल्स हैं, वाइट ब्लड सेल्स हैं और प्लेटलेट्स विच आर द फ्रेगमेंट्स ऑफ सेल्स ब्लड। इसके बाद सेकंड एग्जांपल है बच्चों बोन्स की। जानते हैं ना आप, बोन्स हड्डियाँ जो एक फ्रेम की सूरत में हमारी बॉडी में 206 बोन्स पाई जाती हैं। ठीक है, तो वो बोन्स भी कनेक्टिव टिश्यू हैं। जैसे ब्लड जो था पूरी बॉडी को कनेक्ट किए हुए है, बहुत सारे मटेरियल्स का एक्सचेंज करता है। इसी तरह बोन्स जो हैं वो बाइंड भी किए हुए हैं और सपोर्ट भी देती हैं, जोड़े हुए हैं हमारे मसल्स को। ठीक है, बोन्स जोड़ती हैं और पूरी बॉडी को सपोर्ट भी दे रही हैं, सहारा भी देती हैं। यहाँ पर हमारी बुक में बोन सेल्स भी उन्होंने ड्रॉ किए हैं। बोन्स These are the bone cells जिनको खास नाम भी दिए जाते हैं। These are the bone cells.
bone cells. Bones are also the connective tissues. थर्ड वन एग्जाम्पल बच्चों जो हमारी बुक में दी गई है, कार्टिलेज. कार्टिलेज क्या चीज़ होती है? सॉफ्ट बोन, ईजीएस्ट वर्ड्स में नरम हड्डी. आप अपने ये एक्सटर्नल एयर, इसका ये जो लोब है इसको पकड़ के देखें. दिस बोन इज वेरी सॉफ्ट एंड मूवेबल. दिस इज कार्टिलेज. आप अपनी नोज़ के अंदर पाई जाने वाली बोन को देखें. दिस इज ऑल्सो वेरी फ्लेक्सिबल. तो कार्टिलेज बहुत ही सॉफ्ट कनेक्टिव टिश्यू है. और ये कहाँ कहाँ पे कार्टिलेज पाई जाती है? दो एग्जाम्पल तो मैंने अभी बता दी हैं. नोज़ के एक्सटर्नल एयर के जो लोब है इसके अंदर पाई जा रही है, नोज़ के अंदर पाई जाती है कार्टिलेज. और जो हमारी सांस की नाली ट्रैकिया है, ट्रैकिया जो सांस विंड पाइप भी कहलाती है, दैट इज़ ऑल्सो कंपोज्ड ऑफ कार्टिलेज. बच्चों आपने अक्सर देखा होगा बुचर्स शॉप पे वो जो एक कलेजी और लंग्स फेफड़े लटके होते हैं, उसके साथ एक लॉन्ग पाइप होती है. देखी होगी आपने, ऑफ वाइट कलर में, सॉफ्ट और थोड़ी सी हार्ड भी होती है. तो सी शेप्ड रिंग्स से बने होते हैं. दैट इज़ ट्रैकिया. और वो ट्रैकिया भी कार्टिलेज ही होती है. कार्टिलेज कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर बनी है. तो कार्टिलेज कहाँ पे पाई जाती है? एंड ऑफ बोन्स में. बहुत सारी बोन्स के एंड पे जहाँ पे वो मसल्स के साथ अटैच हो रही होती है वहाँ पे कार्टिलेज पाई जाती है. इसके अलावा हमारे ट्रैकिया में, देन नोज एंड इन एक्सटर्नल एयर, कान के बाहर वाले हिस्से में पाई जाती है. एक्सटर्नल एयर में पाई जाती है. और कार्टिलेज का फंक्शन भी एक तरफ बाइंड करना भी है और दूसरी तरफ सपोर्ट देना भी है. ठीक है. अब यहाँ पर हम कार्टिलेज के सेल्स भी देख लेते हैं. कार्टिलेज आपको पता है कि सॉफ्ट फ्लेक्सिबल टिश्यूज़ हैं. तो इसके सेल्स जो होते हैं एक रबड़ी मैट्रिक्स के अंदर होते हैं, जिसकी वजह से ये बहुत हार्ड नहीं होते लाइक बोन्स. ये मूवेबल होते हैं, सॉफ्ट होते हैं. तो दीज आर द कार्टिलेज सेल्स. और ये जिस मैट्रिक्स में पाया जाता है दैट इज रबड़ी मैट्रिक्स, जो इसको इलास्टिसिटी देता है. रबड़ी मैट्रिक्स. ठीक है बेटे. दिस इज द कार्टिलेज. कार्टिलेज. एंड फोर्थ वन एग्जाम्पल इज adipose tissues. What are adipose tissues? Adipose tissues को उर्दू में चर्बी कहते हैं, फैट्स. adipose tissues. ये वो टिश्यूज़ हैं जो जहाँ पर पाए जाएंगे वहाँ पर एनर्जी प्रोवाइड करेंगे. ये कनेक्टिव टिश्यूज़ एक तो ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट भी करते हैं. जैसे हमारे ये एडिपोज टिश्यूज़ कहाँ पे पाए जाते हैं? फाउंड अराउंड द किडनी. हमारे किडनी के इर्द गिर्द ये पाए जाते हैं, ये फैट टिश्यूज़, ये एडिपोज टिश्यूज़. अराउंड किडनी, अंडर स्किन यानी स्किन के नीचे पाए जाते हैं. और अंडर स्किन के साथ साथ ये इन एब्डोमेन, पेट में भी ये टिश्यूज़ पाए जाते हैं. ये जिस जगह पे पाए जाते हैं वहाँ पर उन ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट भी करते हैं और उन ऑर्गन्स को एनर्जी प्रोवाइड भी करते हैं. एडिपोज टिश्यूज़. यहाँ पर हम एडिपोज टिश्यूज़ को भी ड्रॉ करके देख लेते हैं कैसी स्ट्रक्चर होती है इनकी. कुछ इरेगुलर शेप में सेल्स हैं जो कहीं कहीं से बहुत ज़्यादा थिकन्ड हैं ड्यू टू फैट ड्रॉपलेट्स. These are the fat cells.
with fat droplets. Adipose tissues. जी, तो 4 एग्जाम्पल हमने डिस्कस किए हैं इसकी. Blood is a connective tissue, contain blood cells in the plasma, और ये डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करता है. पूरी बॉडी को डाइजेस्टेड फूड देना, ऑक्सीजन देना और हार्मोन्स प्रोवाइड करना, और बहुत सारे दूसरे फंक्शन हैं. इसी तरह वाइट ब्लड सेल्स डिफेंस का काम करते हैं. तो ये सारे फंक्शन ब्लड के फंक्शन बन जाते हैं. इसके बाद बोन्स हैं. बोन्स आर हार्डेस्ट कनेक्टिव टिश्यूज़ जो पूरी बॉडी को एक स्केलेटन की फॉर्म में सपोर्ट देते हैं, फ्रेमवर्क बनाते हैं, एक फ्रेम बनाते हैं जिसको हम ढांचा कहते हैं. और उस स्केलेटन की वजह से पूरी बॉडी में एक स्ट्रेंथ होती है. बॉडी कैन मूव और बॉडी में सपोर्ट और फ्लेक्सिबिलिटी भी पाई जाती है. इसके बाद थर्ड वन एग्जांपल है कार्टिलेज. कार्टिलेज सॉफ्ट कनेक्टिव टिश्यू है, या बोन्स की निस्बत ये थोड़ी सॉफ्ट होती हैं, बोन्स की तरह हार्ड नहीं होती हैं, थोड़ी फ्लेक्सिबल होती हैं. ये कहाँ पर पाए जाती हैं? कार्टिलेज आर द कनेक्टिव टिश्यूज़ फाउंड एट द एंड ऑफ बोन्स, ट्रैकिया सांस की नाली को कहते हैं, नोज में और इन एक्सटर्नल एयर में पाए जाते हैं. इसके बाद एडिपोज टिश्यूज़ जो कि क्या काम करते हैं? प्रोवाइड एनर्जी वेयर दे फाउंड. जहाँ पे ये पाए जाते हैं वहाँ पे उनको एनर्जी देते हैं और उनकी प्रोटेक्शन भी करते हैं. ये कहाँ पे एडिपोज टिश्यूज़ पाए जा रहे हैं? फाउंड अराउंड किडनी, अंडर द स्किन एंड इन एब्डोमेन. ठीक है बेटे, तो ये बात हमारी प्रूव हो गई कि सेल्स इन कनेक्टिव टिश्यूज़ आर स्केटर्ड, बिखरे हुए हैं थ्रू एन एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स. आप देख रहे हैं ये मैट्रिक्स प्लाज्मा की सूरत में ब्लड में पाया जा रहा है, रबड़ी मैट्रिक्स है कार्टिलेज में, और यहाँ पे हार्ड बोन सेल्स भी मैट्रिक्स में पाए जाते हैं, जबकि एडिपोज टिश्यूज़ में भी ये मैट्रिक्स पाया जाता है जो इन सेल्स को स्केटर्ड किए हुए हैं. दिस इज़ ऑल अबाउट कनेक्टिव टिश्यूज़. बच्चों, हमारी बुक में कनेक्टिव टिश्यूज़ एक पैराग्राफ की फॉर्म में दिया गया है और उसके साथ ये डायग्राम्स भी गिवन हैं. तो आप चाहे तो इन फंक्शंस को मार्क करें. पहले तो फंक्शंस की हेडिंग मार्क कर लें, देन सेल्स इस टिश्यूज़ में कैसे हैं, फिर एग्जांपल के साथ वो आप चारों एग्जांपल्स को याद रखिएगा. ये एमसीक्यूज़ में भी आ सकता है. द एग्जांपल ऑफ कार्टिलेज आर, कहाँ पे कार्टिलेज पाई जाती हैं? एंड ऑफ बोन्स, ट्रैकिया, नोज एंड इन एक्सटर्नल एयर, जो हमारी बुक में डिस्कस हुआ है. फिर एडिपोज टिश्यूज़ कहाँ पे पाए जाते हैं? अराउंड किडनी, अंडर स्किन एंड इन एब्डोमेन. ये एमसीक्यूज़ में पूछे जा सकते हैं, इनको इसके लिए भी अंडरलाइन करेंगे. ठीक है, व्हाट आर कनेक्टिव टिश्यूज़, ये अगर आ जाता है शॉर्ट में तो भी आपको ये पैराग्राफ फुल फॉर्म में ही लिखना होगा. ठीक है, ये थे हमारे सेकेंड टाइप कनेक्टिव टिश्यूज़. हमारी थर्ड टाइप है मसल टिश्यूज़. मसल टिश्यूज़ क्या होते हैं, किस तरह के सेल से मिलकर बने हैं और बॉडी में कहाँ पर पाए जाते हैं? चलें अब इसको स्टडी करते हैं. हम पढ़ चुके हैं एपिथेलियल, कनेक्टिव, और अब हम थर्ड टाइप पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज़ मसल टिश्यूज़. ठीक है, जो मसल टिश्यूज़ के अंदर सेल्स होते हैं वो बंडल की फॉर्म में पाए जाते हैं. द सेल्स in muscle tissues are in the form of long and in the form of bundles, और उन सेल्स को नाम दिया जाता है मसल फाइबर का. जी बेटे, इन टिश्यूज़ के कैरेक्टर्स में सबसे पहला कैरेक्टर हम ये बताएंगे, द सेल्स इन दिस टिश्यू आर, क्योंकि टिश्यूज़ आपको पता है ना सेल से ही मिलके बन रहे हैं, तो यहाँ पर जो सेल्स पाए जाएंगे आर लॉन्ग एंड इन बंडल
called muscle fiber. मसल फाइबर कहलाते हैं वो सेल्स। लंबे होते हैं और साथ ही साथ में बंडल्स की सूरत में ढेरों ढेर इकट्ठे होके ढेर सारे पाए जाते हैं। उन सेल्स को हम नाम देंगे मसल फाइबर का। और दीज आर मोस्ट अबंडेंट टिश्यूज इन एनिमल बॉडी। सबसे ज़्यादा जो टिश्यूज पाए जा रहे हैं एनिमल बॉडी में वो मसल टिश्यूज हैं। These are most abundant tissues। ये MCQ में भी पूछा जा सकता है। चारों टाइप्स टिश्यूज़ के लिखे हों और लिखा हो द मोस्ट अबंडेंट टिश्यूज़ फाउंड इन एनिमल बॉडी, तो आपने याद रखना है कि मसल टिश्यूज़ हैं जो सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। द मोस्ट अबंडेंट tissues abundantly found tissues in animal body। These are most abundantly found tissues in animal body। most abundantly found हैं, सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। और ये वो tissues हैं that have the ability to contract। ये सिकुड़ने की ability रखते हैं जब ये function perform करते हैं। These tissues have the ability to contract। बच्चों, ये इन मसल टिश्यूज़ के चंद एक कैरेक्टर हैं। These tissues have the ability to contract। ये कॉन्ट्रैक्ट करने की सलाहियत रखते हैं। हमने कहा कि इसके अंदर मसल टिश्यूज़ में सेल्स लॉन्ग होते हैं और बंडल में पाए जाते हैं, बंडल्स की सूरत में पाए जाते हैं। और इन सेल्स को कहा जाता है मसल फाइबर। यहाँ पे एक लाइन की ये मसल फाइबर की डेफिनेशन भी आप मार्क कर सकते हैं। मसल फाइबर क्या है? यहाँ पर सेल्स लंबे होते हैं और बंडल्स की सूरत में मसल टिश्यूज़ में पाए जाते हैं, इसलिए इनको मसल फाइबर का नाम देते हैं। और ये कि ये सबसे ज़्यादा पाए जाने वाले टिश्यूज़ हैं एनिमल बॉडी में। The most abundantly found tissues in animal body, then these tissues have the ability to contract। अब ये कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या फंक्शन परफॉर्म करते हैं, किस तरह से फंक्शन परफॉर्म करते हैं? दिस डिपेंड ऑन देयर टाइप्स ऑफ मसल टिश्यूज़। देयर आर थ्री टाइप्स हैं जो हम यहाँ पे स्टडी करेंगे। मसल टिश्यूज़ की 3 टाइप्स हैं। फर्स्ट वन टाइप है बच्चों स्केलेटल मसल। फर्स्ट वन टाइप स्केलेटन, ON हमें पता है किसको कहते हैं? बोन्स के फ्रेमवर्क को यानी ढांचे को कहते हैं। तो स्केलेटल मसल क्या है? ये ऐसे मसल्स हैं जो बोन्स के साथ अटैच होते हैं। skeletal muscles, these muscles ये वो सारे मसल्स हैं आर अटैच्ड विथ बोन्स। नाम से ही पता चल गया हमें इसका फर्स्ट कैरेक्टर। ठीक है बच्चों, कि ये मसल्स कहाँ पे पाए जाते हैं? ये हड्डियों के साथ जुड़े होते हैं। आप देख रहे हैं हमारे बाजुओं में, हमारे शोल्डर में, बाजुओं पे मोस्ट कॉमनली आप देख सकते हैं कि जो आर्म की बोन्स हैं उनके ऊपर हमारे ये मसल्स पाए जाते हैं अंडर द स्किन। दीज आर द स्केलेटल मसल्स। अब इनके अंदर सेल्स जो होंगे वो कुछ ख़ास किस्म के लॉन्ग सेल्स होते हैं विच आर स्ट्रेटेड।
और यहाँ पर मैं इसकी डायग्राम भी ड्रॉ कर देती हूँ ताकि इनको हम इजीली समझ सकें। ये लॉन्ग भी होते हैं, इसके साथ साथ इनके अंदर सेल्स के अंदर स्ट्रेटेड लाइंस पाई जाती हैं, स्ट्रेशन पाई जाती है, इसको स्ट्रेटेड भी कहते हैं। इस तरह से लाइंस बनी होती हैं, स्ट्रेटेड, सेल्स आर स्ट्रेटेड और स्ट्राइप्ड। सेल्स के अंदर इस तरह से लाइंस हैं और इनके अंदर ढेर सारे न्यूक्लियस पाए जाते हैं। इन सेल्स के अंदर न्यूक्लियस की जमा न्यूक्लियाई है, प्लूरल है न्यूक्लियाई, ठीक है। तो द सेल्स इन दिस टिश्यू आर स्ट्रेटेड एंड कंटेन मैनी न्यूक्लियाई, बहुत सारे न्यूक्लियस रखते हैं ये, ठीक है बच्चों। दीज आर द स्केलेटल मसल्स। Striated cells and many nuclei with many nuclei। मैंने आपको बताया है कि न्यूक्लियस का प्लूरल न्यूक्लियाई है। सेल्स आर स्ट्रेटेड, क्योंकि हम टिश्यूज़ के अंदर सेल्स कैसे हैं ये ज़रूर पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। तो स्केलेटल मसल्स वो मसल्स हैं जो बोन्स के साथ जुड़े हुए हैं। द सेल्स इन दिस टिश्यू, द सेल्स आर स्ट्रेटेड, स्ट्रेटेड, स्ट्रिप्ड, विद मैनी न्यूक्लियाई, और इसके साथ ही बहुत सारे न्यूक्लियस हैं, मैनी न्यूक्लियाई, ठीक है बच्चों। मैनी न्यूक्लियाई हैं सेल्स के अंदर और स्ट्रेटेड हैं। ये काम क्या करेंगे? क्योंकि ये बोन्स के साथ अटैच हैं, तो बोन्स ये जब भी कॉन्ट्रैक्ट होंगे, ये मसल्स, स्केलेटल मसल्स, दे हेल्प इन द मूवमेंट ऑफ द बॉडी, ठीक है। तो दे हेल्प इन द मूवमेंट ऑफ बॉडी, ये बॉडी को हरकत देने में मदद देती हैं विद द हेल्प ऑफ बोन्स, ठीक है ना। मसल्स आर अटैच्ड विद बोन्स, दीज मसल्स आर अटैच्ड विद बोन्स, इसीलिए इनका नाम स्केलेटल मसल्स है, क्योंकि ये हड्डियों के साथ जुड़े हुए होते हैं। और दूसरी बात ये कि इसके सेल्स स्ट्रेटेड होते हैं, स्ट्रिप्ड होते हैं, और ये कि इनके अंदर ढेर सारे न्यूक्लियस पाए जाते हैं। और काम क्या करते हैं? क्योंकि ये बोन्स के साथ अटैच हैं, दे हेल्प इन द मूवमेंट ऑफ बॉडी विद द हेल्प ऑफ बोन्स, ठीक है बेटे। ये थी हमारी फर्स्ट टाइप स्केलेटल मसल्स की। अब हम देखते हैं कि स्केलेटल के साथ सेकंड टाइप है स्मूथ मसल्स। स्केलेटल तो हड्डियों के साथ जुड़े हुए थे, अब देखते हैं स्मूथ मसल कहाँ पे पाए जाते हैं। स्मूथ मसल्स आर फाउंड, ये सेकंड टाइप है, are found in urinary bladder, यूरिनरी ब्लैडर हमारा एक्सक्रीटरी ऑर्गन है, जहाँ पर किडनी में यूरिन बनने के बाद ब्लैडर में आता है, यूरिनरी ब्लैडर में, जहाँ पर थोड़े से टाइम के लिए स्टोर होता है, देन इट इज़ एक्सक्रीट आउट।
यूरिनरी ब्लैडर एक ऐसा ऑर्गन है जो यूरिन को स्टोर करता है टेम्परेरीली, देन एक्सक्रीट आउट फ्रॉम इट्स ओपनिंग यूरिथ्रा। आर फाउंड इन यूरिनरी ब्लैडर, ब्लड वेसल्स में भी ये टिश्यूज पाए जा रहे हैं, स्मूथ मसल्स, ब्लड वेसल्स। बच्चों ब्लड वेसल्स, आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज, इन सब ब्लड वेसल्स को बना रहे हैं स्मूथ मसल। ठीक है, तो स्मूथ मसल्स किन किन ऑर्गन्स में पाए जा रहे हैं, किन किन ऑर्गन्स को बना रहे हैं? यूरिनरी ब्लैडर, ब्लड वेसल्स एंड एलिमेंट्री कैनाल। और एलिमेंट्री कैनाल यानी डाइजेस्टिव सिस्टम के कुछ ऑर्गन्स को भी बना रहे हैं, एलिमेंट्री कैनाल, राइट। अब इन ऑर्गन्स के अंदर ये टिश्यूज पाए जाते हैं। इसके अंदर सेल्स कैसे होते हैं ये देखते हैं। द सेल्स आर नॉन स्ट्रेटेड। नॉन स्ट्रेटेड मीन उसके अंदर स्ट्रेशन नहीं होती है, लाइंस इस तरह से नहीं लगी होती हैं। द सेल्स इन दिस टिश्यू आर नॉन स्ट्रेटेड, and contain one nucleus। एक न्यूक्लियस एक सेल में पाया जाएगा, contain one nucleus। फंक्शन क्या करेंगे? They help in the movement of materials। They help in the movement of material। बच्चों मटेरियल का वर्ड इसलिए यूज़ कर दिया है, यूरिनरी ब्लैडर में यूरिन इज़ द मटेरियल, ब्लड वेसल्स में ब्लड इज़ द मटेरियल, इसलिए एक कॉमन वर्ड यूज़ कर दिया है कि जहाँ पे ये पाया जाएगा वहाँ पे उस मटेरियल को जो वहाँ पे होगा उस मटेरियल की मूवमेंट में हेल्प करेगा। इफ़ दिस टिश्यू स्मूथ मसल्स आर फाउंड इन द ब्लड वेसल्स, तो वहाँ पे ब्लड के फ्लो में, ब्लड की मूवमेंट में हेल्प करेंगे। उसके बाद यूरिनरी ब्लैडर में यूरिन को मूव करवाने में हेल्प करेंगे। दिस इज़ द फंक्शन। अब इसकी डायग्राम भी देख लेते हैं हम लोग। ये कुछ इस तरह से फैले हुए से सेल होते हैं, containing nucleus, देखिए इसके अंदर स्ट्रेटेड लाइंस नहीं है, नॉन स्ट्रेटेड है, ये स्ट्रिप नहीं है, नॉन स्ट्रेटेड सेल्स है। और दिस वन इज द सिंगल न्यूक्लियस। ठीक है बच्चों। नाउ द थर्ड वन टाइप है बच्चों कार्डियक मसल। कार्डियक वर्ड आपने सुना हुआ है। कार्डियक इज रिलेटेड विद हार्ट। कार्डियोलॉजी आपने सुना होगा, कार्डियोलॉजी, कार्डियक मसल्स, दीज आर द मसल्स फाउंड इन द वॉल्स ऑफ हार्ट। ये वो मसल्स हैं जो हार्ट को बनाते हैं। बच्चों स्केलेटल मसल्स नाम से पता चल रहा था कि वो बोन्स के साथ अटैच हैं। अब कार्डियक मसल्स कौन से मसल हैं? विच आर फाउंड इन द वॉल्स ऑफ हार्ट। दीज आर फाउंड इन वॉल्स ऑफ हार्ट स्ट्रेटेड होते हैं। सेल्स आर स्ट्रेटेड भी होते हैं जिस तरह से वो थे।
ब्रांच्ड होते हैं ये सेल्स एंड कंटेन वन न्यूक्लियस, और एक न्यूक्लियस इनके सेल्स में पाया जाता है, कंटेन वन न्यूक्लियस। ये इसके सेल्स के कैरेक्टर हैं। सेल्स आर स्ट्रेटेड, ब्रांच्ड एंड कंटेन वन न्यूक्लियस। यहाँ पे मैं इसकी डायग्राम आपको ड्रॉ करके दिखाती हूँ। इस तरह से ये ब्रांच्ड है, और इनके अंदर ये इस तरह से स्ट्रेशन भी पाई जाती है। और एक न्यूक्लियस इनके अंदर सेल्स में पाया जाता है। These are the branch cells, स्ट्रेटेड भी हैं, ब्रांच भी हैं एंड कंटेन वन न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस एक पाया जाता है। ठीक है, अब क्योंकि ये हार्ट में पाए जा रहे हैं तो फंक्शन भी हार्ट के अंदर ही परफॉर्म करेंगे। दे मेक हार्ट बीट, इन्हीं मसल्स की वजह से हार्ट बीट करता है। दे मेक हार्ट बीट। जी, ये इसका फंक्शन हो गया। ये थे बेटे मसल टिश्यूज़। अब यहाँ पे मसल टिश्यूज़ इन तीनों टाइप्स के एक और कैरेक्टर भी है जो मैं पहले बताऊंगी। स्केलेटल मसल्स, स्मूथ मसल्स एंड कार्डियक मसल्स। इन मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन जो है कुछ की ऐसी है जो हमारी मर्ज़ी के मुताबिक होती है, विल के मुताबिक होती है, जिनको हम चाहे तो मूव कर सकते हैं। जैसे मैं चाहूँगी तो वहाँ तक चल के जा सकती हूँ और अगर चाहूँगी तो रुक जाऊँगी। ठीक है, तो वो मसल्स जिनकी मूवमेंट्स या जिनकी कॉन्ट्रैक्शन अंडर द कंट्रोल ऑफ आवर विल होती है, हमारी मर्ज़ी के ताबे होती है, दैट आर नेम्ड एज वॉलंटरी मसल्स। वॉलंटरी मसल्स, और उनके एक्शन को कहते हैं वॉलंटरी एक्शन। और इसकी एग्जांपल है फर्स्ट वन स्केलेटल मसल्स। स्केलेटल मसल्स कैसे हैं? वॉलंटरी मसल्स हैं, वॉलंटरी इन एक्शन है। वॉलंटरी मीन्स कि जब भी ये मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगे दे विल अंडरगो अकॉर्डिंग टू आवर विल। ठीक है, और वो मसल्स जिनकी कॉन्ट्रैक्शन हमारी विल के अंडर नहीं है दे आर नोन एज इनवॉलंटरी। उन मसल्स के एक्शन को हम कहेंगे इनवॉलंटरी एक्शन। ठीक है, लाइक स्मूथ मसल्स कब कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, कब ये ब्लड वेसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो रही हैं हमें नहीं पता, हमारी विल के अंडर नहीं है। क्योंकि कार्डियक मसल्स कब हार्ट बीट कर रहा है, हार्ट बीट हर वक्त चल रही है, बट इट इज़ नॉट द कंट्रोल ऑफ आवर ब्रेन। सो दीज आर इनवॉलंटरी मसल्स, involuntary in action. Involuntary in action means कि their contraction is not under the control of our will. हमारी मर्ज़ी के या हमारी will के अंडर वो काम नहीं करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट नहीं करते हैं, इसलिए इनको involuntary in action कहा जाता है। ये लास्ट पैराग्राफ में उन्होंने बताया है कि skeletal muscles are voluntary in action। क्यों voluntary in action होते हैं? बिकॉज देयर कॉन्ट्रैक्शन इज, हमने ऊपर पढ़ा है कि मसल्स शो कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है बेटे, मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। तो मसल्स अब कुछ जो हैं हमारी विल के अंडर कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो उनको हम नाम दे देंगे
वॉलंटरी, ठीक है, और वो जो हमारी विल के अंडर नहीं है बल्कि दे शो कॉन्ट्रैक्शन ऑटोमेटिकली, दे आर नेम्ड एज इनवॉलंटरी इन एक्शन। तो आप यहाँ पे लास्ट पैराग्राफ में वॉलंटरी और इनवॉलंटरी की डेफिनेशन भी मार्क करेंगे, ठीक है बच्चों। मसल टिश्यू हमने स्टडी कर लिए हैं, इसके सेल्स कैसे हैं, मोस्ट अबंडेंटली फाउंड इन सेल्स फाउंड इन एनिमल बॉडी, दे हैव द एबिलिटी टू कॉन्ट्रैक्ट। फिर उसके बाद हमने इनकी 3 टाइप्स को 1 बाय 1 डिस्कस किया। अक्सर लोग कहते हैं कि एक्सरसाइज करने से मसल्स जो हैं वो मसल्स का नंबर इंक्रीज़ होता है। नहीं, ऐसा नहीं होता। मसल्स जितने होते हैं उतने ही रहते हैं, लेकिन जब बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं तो उनका साइज़ इंक्रीज़ हो जाता है। नंबर उतना ही रहता है, नंबर इंक्रीज़ नहीं होता, लेकिन उनका साइज़ इंक्रीज़ हो जाता है, जिसकी वजह से वो लगता है कि बहुत ज़्यादा ग्रो कर चुके हैं, ठीक है। तो मसल टिश्यूज़ लॉन्ग क्वेश्चन भी है, ठीक है, और प्रीवियस एग्ज़ाम्स में कोई सी 2 टाइप का डिफरेंस भी फ्रीक्वेंटली आ चुका है, डिफ्रेंशिएट बिटवीन स्केलेटल मसल्स एंड स्मूथ मसल्स, ये भी लॉन्ग आ चुका, शॉर्ट आ चुका है, ठीक है। व्हाट आर कार्डियक मसल, कोई एक टाइप भी शॉर्ट में पूछी जा सकती है, कोई सी 2 कंपैरिजन में पूछी जा सकती हैं, और MCQ के लिए मैंने ये मार्क करवाया है कि these tissues have the ability to contract और the most abundantly found tissues in animal body, ठीक है। और तीनों टाइप्स कहाँ कहाँ पे पाई जा रही हैं ये भी MCQs में पूछा जा सकता है। skeletal muscles are attached with bones, smooth muscles are found in urinary bladder, blood vessels and alimentary canal, while cardiac muscles are found in the wall of heart। yes, आज आपने इसको अच्छी तरह से याद करना है। हमने क्या क्या पढ़ा है, कनेक्टिव टिश्यूज़ एंड मसल टिश्यूज़, ठीक है बेटे।